जिंदगी में सब कहर से आदमी बच सकता, दुख के कोनो भी मुकाम आ जाओ, बाकी आदमी सह सकता। बाकी एगो ऐसन कहर बा जवन आदमी ना बच सकता, वो कहर है सौतेली माता के कहर। काहे कि सौतेली माता के नाम से ही इंसान के रूह कांप जाला, आदमी थर थर कांपेला। काहे कि केहू ना चाहेला कि हमार माता मर जाओ और दूसरा के माता यानी कि दूसर हमार माता आओ और हमरा ऊपर कहर बरसाओ। ठीक ऐसन के एगो कथा रौरा सभे के खातिर लेके आयल बनी, और कथा रौरा शुरू से अंत तक सुनन जा, तब जाके पता लगी कि सौतेली माता का होली। देखिए, संसार में सौतेली माता के नाम ही बहुत बड़ चीज बा, और जरूरी नहीं कि सब सौतेली माता एक जैसन होली। हम सब माता के नहीं कहत, माता माता होली, हम सब माता के नमन करतनी। बाकी संसार में कम से कम सब सौतेली जतना माता बाड़ी, उनका में एगो ईश्वरीय ऐसन कहर आ जाला कि जवन वो अपन संतान के ही अपन संतान मानेली, दूसरा के वो ना मानेली। ठीक ऐसे ही एगो गांव में एगो सेठ जी रहत रहन, उनकर भरल पूरल परिवार रहे, पति पत्नी और साथ में एगो लड़का और एगो लड़की रही जा, और सभी बहुत ही अच्छा सुंदर परिवार रहला के चलते बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान शिव जी की आराधना में लागल रहत जा। बाकी समय बदलत देर ना लगेला, यही चलते समय बदल गईल, और एक दिन ऐसा आयल कि वो माता बीमार हो गई और सेठ जी के वो पत्नी यानी सेठ जी के पत्नी के देहांत हो गए और पुत्र और पुत्री अनाथ हो गई जा। काफी लोग कहल कि हे सेठ जी, रौरा गृहस्थी के चलावे के बाद इस चलते रौरा अब दूसर बियाह कली, काहे कि संसार में सब दुख था आदमी सह सकता, बाकी पत्नी के दुख ना सह सकता, यही चलते रौरा दूसर बियाह कली। यही तरह सेठ जी बड़ा कहला सुनला के बाद बियाह करके ले ले, और जब बियाह करके ले ले तब वो माता कुछ दिन अपन बेटा बेटी लेखा बहुत ही सुंदर ढंग से परवरिश करे लागल दोनों के। बाकी समय बदलल ला तब कि जब खुद वो माता बने वाली होकर, और उनका भी गर्भ रह गई, और गर्भ से एगो लड़की के पैदाइश भइल। लड़की के जब पैदाइश भइल तब धीरे धीरे इनकर रंग बदले लागल और अपन सौतेलिया डाह चालू कर देली, और तरह तरह के ई लड़की के, काहे कि लड़की तो बढ़ रहे और लड़की बढ़ रहे तो तरह तरह के जौन काम भी होके, भारी से भारी हल्का से हल्का सब काम ई वही लड़की के ही कहस, और वो लड़की बेचारी चुपचाप अपन करे, और ना अगर कहीं बच्चा से गलती हो जाला तो अपन माई बाप थोड़ा झिझक से बोले ला, बाकी वो सौतेली माता उठा जौने चीज ओकरा मिले वही चीज से मार देवे। ए तरह करके धीरे धीरे ओकर कहर बढ़ल गईल, और रोज वो बेचारी के ऊपर कोनो ऐसन दिन ना बीते कि जौना ऊपर सौतेली माता के मार ना पड़े, और वो बेचारी मार सह के भी आपन बेचारी कैसे हूँ गुजर बसर करे लागल, ना अपना बाप से कहे ना अपना भाई से। बाकी भाई तो जरूर देखत रहे, भाई भी रोवे और बहन भी रोवे, और एजा तक कि खाना पीना भी थोड़ा कम कर देला, और कम करके दिन भर यही कहे कि यानी कि अनाज ठूसा तरह से बैठ के कोनो काम के नहीं खसा, और इन्हें अपन लड़की के बहुत ही सादगी से बहुत ही नम्रता से पाले लागल, और ए तरह करके
वो लड़की के रोज नित्य प्रति के ये को आस्था रहे कि हमार माई बाबू चल गिले, बाकी हमार माई बाबू के रूप में हमार भोले शिव शंकर बाड़े, हम शिव गुरु के ही औलाद ही, शिव गुरु हमार हमें ये तरह करके वो रोज नित्य प्रति सुबह उठे, सब चौका बर्तन करके और माई से लुका के बेचारी नहा के और धीरे से मंदिर में जाके पूजा करावे और पूजा करके भगवान के कहे कि हे प्रभु देखी हमरा भी टाइम निखे, जौन भी हमार पूजा बा रौरा यही पर प्रसन्न रही, काहे कि हम और पूजा अच्छी तरह ना कर सकतनी, हमरा भी टाइम निखे, काहे कि हमार माता अगर जाग जी हैं तब हमार पूजा सब चीज़ भूलवा दी है, काहे कि रौरा नित्य प्रति तो देखते बनी कि हमार माता के कहर कैसे टूटा था। और ये तरह करके वो बेचारी 12 साल की उम्र में ही बहुत ही मार खा खा के और घर के काम कर कर के बाकी एक एक काम करे कि उस शिव गुरु के कभी ध्यान ना छोड़े। और समय बीतत गई और इनका ऊपर सेठ जी के ऊपर गरीबी छा गई। माई का काम कैलस, यानी सौतेली माता के सब धन अपना नामे करा लेलस और सेठ जी के भी वही बीच में पेश देलस। फैसला के मतलब कि उनको के तंग करे लागल और कहे लागल कि तू घर के नौकर हवा। और ये तरह करके तीनों प्राणी के बहुत ही सतावे लागल और कुछ वो पड़े सेठ जी से कहे कि कमा के ले आवा, चाहे जहाँ से मर्जी ले आवा, हम कुछ नहीं जाना। ये तरह करके जब सेठ जी के भी थोड़ा तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब रहला के चलते ये बेचारी अब भोले शिव से कलश की, हे प्रभु हमार माई तरुरा छीन लेनी, बाकी हमार पिता ही सब चीज़ बाणे, कम से कम हमार पिता के जिंदा रखी, काहे कि उहे रहिए तो कम से कम हमार देखभाल करिए हमने दोनों भाई बहन के। और ये तरह करके एक दिन ऐसा आई कि सेठ जी कहने ये बेटा अब तो हमारा भी पैसों नहीं थे कि हम अपन इलाज करा सके, काहे कि इलाज के पैसा नहीं थे और रोज तार सौतेली माता के कहर हमरो ऊपर टूटा था। ये बेटी अब का हम करी, कहाँ से पैसा ले आई, काहे कि हमारे कमाए के शक्ति नहीं थे। तब वो एक दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गई वो बेटी और जाके कलश की, हे प्रभु रौरा बताई कि हमारे बाप कहाँ से धन ले आवत। तब शिव जी और माता पार्वती जी साक्षात तो शिवलिंग से निकल के कलीजा कि हे पुत्री तू कोनो चीज की चिंता मत करा, तहार बाप के हमनी के काम ना करते हुए भी धन दिम जा और कर ले भोले शंकर कि तू जब भी आवल करिहा तू इस शिवलिंग के थोड़ा सा स्पर्श करवो और शिवलिंग थोड़ा सा आगे खसक जाई और ओजे तारा एगो सोना के मुद्रा मिल जाई। वही सोना के मुद्रा बेच के अपन बाप के कहिया कि वो घर के गुजर बसर करा। और नित्य प्रति ऐसे वो बेचारी रोज जाए और रोज एगो सोना के मोहरा ले आवे और सोना के मोहरा ले आके अपन बाप के देवे, बाप जास और बेच के और रोजमर्रा के जौन भी सामान रहे वो सब बेचारा किन के ले आवत और इस तरह उनकर गुजर बसर होके लागल। धीरे धीरे समय आयल और उस समय आ गई कि जब बेटी जवान हो गई। अब सेठ जी कहले कि दोनों बेटी तो एक साथ जवान हो गई और दोनों बेटी के गुजारा हमरा से अब नहीं के उखत, कहे कि अब इन्हीं के बियाह के टाइम आ गई और बियाह हम कहाँ से करो। तब सेठानी कहलस यानी सौतेली माता कि राउर ये काम बा हम नहीं जानत कि कहाँ से बियाह हुई। तब वो बेटी से कहले कि ये बेटी बतावा कि अब हम तुहन जाने के विवाह कहाँ से करी। तब वो कलश कि रौरा चिंता मत करी, प्रभु हमार शिव जी बाणे, शिव जी हमार सब चीज जानत रहे और उहे सब चीज करी है। ये तरह करके वो फिर शिवलिंग के सामने गई और माथा टिकलस कलश की, हे प्रभु
रउरा बताई कि हमार बाप कहाँ से धन ले आवत, कहाँ से हमने के मने बियाह शादी हो। भगवान शिव जी कले कि ऐसन करिए। स्वप्न में भगवान शिव जी वो लड़की कहले और कहले कि ये बेटी तू ऐसा करिए कि थोड़ा सा और शिवलिंग के आगे ढकेल दिया। जब आगे ढकेल दे वो तब तोहरा हो जा थैला से भरल सोना के मुद्रा मिल जाए। और बाप के कहिया कि वह सोना के मुद्रा ले जाके वो जब बेच के और ले आके तोहन जना के विवाह के कार्यक्रम करत। ये तरह करके वो गईल और दूसरा दिन अपन भाई के भी ले गए और दोनों भाई बहन मिलके शिवलिंग के थोड़ा सा धक्का लगौले तो शिवलिंग उजाले हट गई और उजाले उस सोना के भरल थैला मिल गए। और सोना के घैला लेके ई बेचारा अइले सर और अपन बाप के दे देना सब। बाप लेके बाजार में जाके ओकरा के बेच के और शादी की तैयारी चालू कर दिला। देखी एजा धोखा सौतेली माता कैसे कैलस। सौतेली माता का काम कैलस कि एगो बहुत ही निर्धन आदमी से बड़की लड़की के शादी तय कर दिलस और एगो राजकुमार से आपन बेटी के विवाह तय कर दिलस और बोझा पूरा सेठ जी पर डाल दिलस कि हे सेठ जी हमने कुछ नहीं की जाना तो सब तैयारी रौरा करे के बाद सेठ जी बेचारू ई ना जान पौले कि जौन हमार बड़की बेटी के मने हमार दामाद बा तो मन निर्धन बा। और ये तरह करके जब वो विवाह कर देले सिंदूरदान पड़ गई। जहिया बेटी डोली में चढ़ल तब जाके दोनों बेटी जब डोली में चढ़ के अपना अपना घरे गई तब सेठ जी के ओई जाले कार्यक्रम खत्म हो गए। काहे कि उनका धन अवल बंद हो गए। काहे कि वो दूसरा प्रदेश में चल गई लड़की और दूसरा प्रदेश में गैला के चलते भगवान शिव गुरु के जौन रोज नित्य प्रति के सोना के मोहरा मिलत रहे वो सोना के मोहरा भी बंद हो गए और धीरे धीरे बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ला के चलते वो स्वर्ग सिधार गए। जब स्वर्ग सिधार गए तब वो लड़का सौतेली माता बस दुए को रह गए और ये तरह करके एने देखी जा कि वो जब बड़की लड़की अपना घरे गई तब वही जाके और अपना पति से कलश की ही पतिदेव तो देवरा सब कार्य करी बाकी हमार शिव गुरु के ध्यान कबो मत छोड़म। काहे कि शिव गुरु के अगर हमार मानत रहम तो रोरा कोनो चीज के दुख तकलीफ ना हुई। और ये तरह करके दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत रखे लगले जौन जौन प्रदोष व्रत आवे प्रियोति व्रत आवे सब व्रत करस और शिव जी के जाप करस। जौना के चलते एगो निर्धन होखला के बावजूद भी उन्हीं घर में सुख समृद्धि बढ़े लागल। रिद्धि सिद्धि आके डेरा डाल देली जा और ओकर झोपड़ी एगो महल में परिवर्तित हो गई। और वो कहलक कि देखा शिव गुरु के ही कृपा बा कि तू निर्धन से आज धनवान हो गया और ये चलते तू कभी भी हमार शिव गुरु के मत भूलैया। शिव गुरु के ना भूलैबा तो तहार सुखी संपन्न रहबा। तब जाके ये तरह करके दूसरका बेटी के अब हाल सुनावत ने जौन सौतेली माता के रहे। सौतेली माता के वो जौन अमीर जमाई से विवाह भई रहे वो अमीर जौन दामाद रहे वो धीरे धीरे ऐसन पियक्कड़ निकलल कि सब धन बेच के और खा गई। और सब धन बेच के खा गई। सब धन खैला के बाद वो आके सीधे सौतेली माता के घरे आके बैठ गई। जब वो लड़की और जमाता वो माता और वो पुत्र चार गो प्राणी घर में आके बैठ गए। तक कमाई के कोनो साधन ना रह गई। अब एजा तक हो गई योनि के भीख मांगे के नौबत आ गई और वो गांव छोड़ के निकल गए। गांव छोड़ के निकल गए और घूमत घूमत वही शिवालय में चल गए
जवन ओकर बड़की लड़की के घर के नजदीक शिवालय रहे, जहाँ वो नित्य प्रति दोनों प्राणी पति पत्नी पूजा करे आवत रही जा। वो दोनों प्राणी जब आवत रही जा, तब एक दिन के बात भइल कि वो भिखारी वाला लाइन में चारों जना बैठ के भीख मांगत रहन जा। और ई आपन ओ दिना भंडारा रख ले रहे, काहे कि ओकर शादी के दिन रहे, जौना के हमनी के कहे नहीं जा मैरिज एनिवर्सरी। उहे मैरिज एनिवर्सरी के दिना, शादी के दिना वो अपन शादी के दिना ओइजा भंडारा कैले रहे शिव जी के स्थान में, जहाँ शिवालय रहे। शिवालय में रोज वो ऐसे तो रोज भंडारा करे और रोज दुखी जन के खाना खिलावे। वो दिना वो बेचारी खाना खिलावत रहे, तब तक का देखा दिया कि वही लाइन में पहला मिलल भाई, दूसर का मिलल माई, तीसर का मिलल बहन और चौथ का मिलल ओकर बहन के पति। जब चारों मिल गए तो चारों के पहचान गई और चारों के पकड़ के ये बेचारी रोवे लागल। तो तेली माता कलश की ही बेटी, हमनी के भगवान अतना दुख देले कि जतना दुख हम तारा के देले नहीं, ओकरा से 100 गुना दुख हमरा मिलल बा। और सौतेली माता के हम तो फर्ज निभौनी, बाकी तू सौतेली बेटी के फर्ज आज तक ना निभौलू। तू हमरा के आपन माता से भी बढ़ के मन लो, ये बेटी हमरा के क्षमा करा। और ये तरह करके वो अपन बड़की बेटी के गोड़ पर गिर गई। जब गोड़ पर गिर गई, तब वो बेटी फटाफट उकनी के सबके उठा लेलस और कलस कि तू हमार कोनो अन्याय नहीं कुल। हे माता, तू माता हो, तू माता ना हो सकत रू। का हो गई माता, एगो माता के डांटहू के तो फर्ज है, और तू तो हमार असली माता हो। और हे माता, तू कोनो चीज के फिक्र मत करा। भगवान भोलेनाथ जी के अगर कृपा हुई तो सब चीज उनके कृपा से बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हो जाए। यही चलते तू कोनो चीज की फिक्र मत करा। और ओइजा ले आपन माई के, आपन भाई के, आपन बहन के और आपन जमाता के ओकरा चारों के लेके अपना घरे आ गई। और चारों के ही नहवा धुआ के और ओ दिना से उन्हीं के शिवलिंग के रोज नित्य प्रति पूजा करे के कलश, और कलश की हमारा घर में अगर रहे के बाद रोजा सभी के तो नित्य प्रति भगवान शिव जी के भोलेनाथ के भोग लगा के और पूजा अर्चना करके ही हमारा घरे भोजन करे के बाद, ये हमनी के प्राणी के, दोनों प्राणी के हमनी के नित्य प्रति के मने काम है। ये चलते रौरो सभी के एक काम के करे के पड़ी, और तब जाके भोले शंकर रौरो सब पर प्रसन्न हुई है और सब चीज से सुखी संपन्न कर दी है। और ये तरह करके वो रोज वहाँ जाना से पूजा पाठ करावे लगल। बाकी वो जौन सौतेली माता रहे, वो नित्य प्रति उठे में आलस्य करे, तभी उठे और बस खाना खा लेवे। बाकी माता तब माता होली और पुत्री तब पुत्री होली। पुत्री रोज नित्य प्रति उनका के जबरदस्ती धीरे धीरे उनका के वो मार्ग पर चलावे खातिर अपना से उठ के उनका के रोज नहवावे, और रोज नहवा के धीरे धीरे उनका से शिवालय में ले जाके गंगा जल लेके और पूरा पूजा के थाली ले जाके उनका से पूजा करावे लगा। धीरे धीरे पूजा करात उनकर दिन बदलल और शिव गुरु उनका पर कृपा कैले, और शिव गुरु के कृपा से फिर से उनकर घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। और ये तरह करके वो जौन बेटी रहे वो जाके और जहाँ पर उनका नैहर रहे वो सब धन दे के और वो घर महल के रूप में परिवर्तित करा दिला शिव गुरु के कृपा से। और शिव गुरु के कृपा से महल के रूप में परिवर्तित करा के ओइजा चारों प्राणी के बसा दिला, माई, भाई और अपन जमात, अपन जीजा जी के और संगे अपन बहन के, चारों के बसा के और फिर से वो अपना घरे आ गई और शिव गुरु के ये तरह आराधना करे लगा।
यह कथा सौतेली माता की। रउरा सभी की कथा कैसन लागल जरूर हमारा कमेंट बॉक्स में लिख के बताई। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति।